बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जून की 28 तारीख है और इतवार का दिन। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। बहुत अहम खबरें हैं। जियो न्यूज़ 15 दिन के लिए गॉन, गायब। क्यों, इसकी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ इस वीडियो में बात करेंगे कराची में जो हमला हुआ रेंजर्स मरकज पर। उसके बाद हमारे सामने कुछ खबरें हैं जो नहीं आ रही, और इन खबरों के ना आने का एतराफ़ पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल के हेड ने भी कर लिया। और ये कितनी बड़ी खबर है, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा ईरान पर फिर हमला और ईरान का जवाब। ये सूरत हाल जो हमें लग रहा था कि इंशाल्लाह अब नहीं बिगड़ेगी, वो दोबारा बिगड़ चुकी है। इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, तारिक मतीन 2.0 आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। यहाँ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप में से बाज़ दोस्तों ने गुज़श्ता वीडियो में भी ऑडियो की शिकायत की थी, तो मेरी पूरी कोशिश है कि इस शिकायत को रिजॉल्व करें, ये शिकायत आपको दोबारा ना हो, इंशाल्लाह नहीं होगी। सब्सक्राइब और कमेंट आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे होता ये है कि हमारी रीच वापस हमें मिलती है। और जो आपने कुछ वीडियोस में देखा है गुज़श्ता 2 से 3 दिन में कि ये शिकायत कम हुई, इसकी भी रीज़न यही है कि कुछ करके ये रीच कम की जाती है। आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना उस रीच को हमें वापस दिला सकता है। थैंक यू वेरी मच। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करते हैं। देखिए, कराची में जो हमला हुआ, उस हमले के बाद हमारे सामने सूरत हाल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। कराची में एक मरकज़ी सड़क पर, रेंजर्स के मरकज़ पर हमला होता है। उसके बाद हमारे सामने इस हमले की तफसीलात नहीं आती। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एयरवाई की खबर है, और इस खबर के मुताबिक लिखा हुआ है, खुद एयरवाई ने अपनी वेबसाइट पर, एयरवाई न्यूज़ के मुताबिक कराची के इलाके यूनिवर्सिटी रोड मौसमियात चौरंगी के करीब शदीद फायरिंग और खुदकुश धमाके किए गए। एक से ज़ायद खुदकुश धमाके किए गए। जवाबी कार्रवाई में तमाम दहशतगर्द मारे गए, कुछ अहलकार शहीद। अब ये मेरे लिए बड़ा अजीब व गरीब एक्सप्रेशन है एयरवाई का, बल्कि मैं ये कहूँगा एक्सेप्टेबल भी नहीं है कि ये कैसे कर सकता है एक चैनल। कुछ अहलकार शहीद और ज़ख्मी भी हुए हैं। ये बहुत ही अजीब है। और इस बहुत अजीब चीज़ के साथ आपको एक और चीज़ नज़र आती है। एआरवाई के हेड अम्माद यूसुफ साहब ने ये ट्विटर पे आके लिखा, उनके इंग्लिश ट्वीट का ये तर्जुमा है। आज रेंजर्स अहलकारों पर होने वाले हमले की वीडियोस, तफसीलात और तज्जिए सोशल मीडिया पर लम्हा बलम्हा शेयर किए जा रहे हैं, जबकि मरकज़ी धारे का मीडिया इस पर खामोश है, मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर खामोश है। जब मोतबर न्यूज़ इदारे अहम खबरों की रिपोर्टिंग नहीं करते, तो पैदा होने वाला मालूमाती खला जल्द ही कयास साराइयों, अफवाहों, एडिट की गई वीडियोस और गैर मुसद्दिक़ा दावों से भर जाता है। इसके नतीजे में अवाम हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग, ज़रूरी तनाजुर और जवाबदही से महरूम हो जाते हैं, और सच और गलत मालूमात में फ़र्क करना मज़ीद मुश्किल हो जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया के बुनियादी किरदार को हक़ाइक़ की तस्दीक करना, मुतवाज़िन रिपोर्टिंग फ़राहम करना और आवाम को दुरुस्त मालूमात से बाखबर रखना, इसको हम जानते हैं। अवामी अहमियत के मामलात पर खामोशी इख्तियार करने से बहस ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर मुंतकिल हो जाती है जहां मालूमात के दुरुस्त होने की कोई ज़मानत नहीं होती। बात यह कि अम्माद यूसुफ साहब, एयरवाई न्यूज़ के हेड, जब ये बात करते हैं तो मैं सबसे पहले तो ये सवाल करूँगा कि भाई साहब, आप हेड हैं, पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े चैनल्स में से एक चैनल के हेड हैं, तो दीजिए खबर, दीजिए आदाद व शुमार, बताइए तमाम हक़ाइक़। तो अगर आप नहीं बता रहे तो इसका मतलब है आप बता नहीं पा रहे। क्यों बता नहीं पा रहे, ये भी हमारे सामने आना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ और हुई, मैं यही अगर मामला एक्सप्रेस पर देखूं तो वहाँ लिखा हुआ है, वाक़ई की तफसीलात, सिक्योरिटी एहलकारों की मुमकिना शहादत या ज़ख्मी होने समेत धमाके की नौइयत और मारे जाने वाले दहशतगर्दों के बारे में सरकारी सतह पर कोई एलामिया या मौक़िफ़ सामने नहीं आया। ये मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है कि ये एक्सप्रेस भी ये बता रहा है। बट डॉन अखबार ने क्या किया? डॉन अखबार ने लिखा, 3 सिंध रेंजर्स पर्सोनेल मार्टर्ड। तो जब आप ये बता रहे हैं कि 3 शहीद हुए, और फिर साथ में डॉन बताता है कि
गुलिस्तान जौहर में होने वाले इस वाक़े में 3 टेररिस्ट डेड, तो 3 दहशतगर्द मारे गए, ये नंबर भी आ गया। गो कि बाज़ हवालों से ये तादाद, शहदा की तादाद भी और मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद भी ये ज़्यादा बताई जा रही है। ये नंबर कहा जा रहा है कि दुरुस्त नहीं है जो नंबर अभी हमारे सामने आ रहा है। लेकिन फिर भी एक चीज़ देखिए आप कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया बता नहीं रहा और ये पूछ रहा है कि हम क्यों नहीं बता रहे, तो इनको कोई रोक रहा है। ये बहुत अहम मामला है और ये मामला हमारे सामने पूरी तरह से आना चाहिए। मैं अम्माद यूसुफ साहब की, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जब जब खबर रोकी जाएगी तब तब खला पैदा होगा, अफवाह उस खला को भरेगी, नुकसान होगा, नुकसान से बचना, मुसद्दिक़ा इत्तला देना और जो नैरेटिव है उस नैरेटिव को साथ उसके देना, ये ज़रूरी है। इसको रोकने से मसाइल पैदा होंगे। आसान सी बात है लेकिन हमारे हुक्काम की समझ में न जाने क्यों ये आसान सी बात नहीं आती। दूसरा, जियो न्यूज़ के साथ क्या हुआ है। देखिए, पैमरा ने जियो न्यूज़ का जो लाइसेंस है वो मुअत्तल कर दिया है 15 दिन के लिए। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये वीडियो, ये मेरे घर पर जो सर्विस प्रोवाइडर है टेलीविज़न का, उसकी तरफ से मैसेज है कि ये पैमरा की तरफ से इस वक्त ऑफ एयर कर दिया गया है जियो न्यूज़, और जियो न्यूज़ की नशरियात बंद करने के अहकाम जारी किए गए। अब पैमरा कहता है कि जियो न्यूज़ पर 10 मुहर्रमुल हराम 26 जून 2026 को प्रोग्राम सफ़र इश्क में नाकाबिल कबूल मजहबी तस्वीर कशी की गई। ये आशूरा से मुताल्लिक़ था, जियो न्यूज़ पर चला। ऐसी तस्वीर कशी और तसव्वुराती अक्कासी ना सिर्फ लाइसेंस की खिलाफ वर्जी है बल्कि मजहबी, मुआशरती और सकाफती अक़दार और उसूलों के मनाफी है। ऐसी तस्वीर कशी कानून और पैमरा की कई शिकों की सरासर खिलाफ वर्जी है। इससे मजहबी जज्बात मजरूह हुए और होने का खदशा है, यानी मज़ीद भी हो सकते हैं, जिसकी बुनियाद पर जियो न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल किया जा रहा है। मजहबी जज्बात मजरूह होने के नतीजे में और मजहबी हम आहंगी को नुकसान के पेश नज़र यह अहकाम जारी किए जा रहे हैं। जियो न्यूज़ पर लाजिम था कि मजहबी प्रोग्राम नशर करते हुए एहतियात से काम लिया जाए। पैमरा बता रहा है कि आपने एहतियात नहीं किया, आपने गलत किया, आपने जो किया, मैं फेसबुक पर देख रहा था कि वहाँ पर लिखा हुआ गुस्ताखाना चीज़ें की गई और एहतियात से काम लिया जाए। उनकी अंदरूनी कमेटी ऐसे मामलात को खुद देखे, जियो न्यूज़ की अंदरूनी कमेटी ऐसे मामलात को खुद देखे। 15 दिन के लिए लाइसेंस मुअत्तल किया जाता है। ये तमाम अहकाम पैमरा कवानीन के तहत जारी किए जा रहे हैं। जियो न्यूज़ की नशरियात सैटेलाइट तमाम नशरियाती नेटवर्क्स पर मुअत्तल रहेंगी। अच्छा, सैटेलाइट पर, तमाम नशरियाती नेटवर्क्स पर, ब्रॉडकास्ट के तमाम नेटवर्क्स पर मुअत्तल रहेंगी। तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स और ऑपरेटर्स को हिदायत की जाती है कि इन अहकामात पर अमल दरामद किया जाए। पैमरा की शिकायत काउंसिल भी मज़ीद कार्रवाई के लिए समाअत करेगी। मज़ीद कार्रवाई भी की जा सकती है। रेगुलेटरी एक्शन की सिफारिशात मुरतब करेगी। जियो न्यूज़ जो चला रहा है, सज़ा ये ना कि जियो न्यूज़ अब वो नहीं चला सकता। वो तमाम चीज़ें जियो न्यूज़ इस वक्त चला रहा है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर लाइव चला रहा है जियो न्यूज़। तो जियो न्यूज़ बंद हुआ लेकिन जियो न्यूज़ इस जदीद दौर के मीडिया पर बंद नहीं हुआ। ये दोनों बातें हकीकत हैं जियो न्यूज़ के इस केस में। अब क्या हुआ, मजहबी जज्बात मजरूह करते हुए जाहिर है कि ऐसी चीज़ जो नहीं नशर होनी चाहिए थी वो नहीं दिखाएंगे हम आपको। लेकिन जियो न्यूज़ ने इससे पहले भी इस नौइयत की गलतियां की हैं। ख्वाजा आसिफ साहब तो ये कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले में भी जियो न्यूज़ ने गलतियां की हैं। हमारा जो टेलीविज़न का मीडिया है ये बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदार है। इसके साथ साथ मुझे एक और चीज़ आपको इस वक्त गोश गुजार करनी है, मौका है इसलिए। इफ़्फ़त उमर साहिबा और वो जो अदाकार हैं अदील साहब, परीज़ाद में जो हीरो के दोस्त थे, उन दोनों का एक पॉडकास्ट वायरल हो रहा है। वाहियात गुफ्तगू की गई है, बल्कि मैंने लिखा था कि जो गुफ्तगू है उसकी गुफ्त कम है उसमें, तो फिर बाकी क्या बचता है। अगर गुफ्तगू का गुफ्त कम हो तो बाकी क्या बचता है। ये उसमें की गई है वाहियात तरीन, यानी आप ऐसा लग रहा था अमेरिका का कोई शो, वो भी लेट नाइट शो देख रहे हैं, जब बच्चे सो जाते हैं उसके बाद अगर बड़े ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया पर चल रहा था। ऐसे मवाद को भी चेक करने का हमारे यहाँ कोई ना कोई सिलसिला होना चाहिए। आखिरी चीज़, पासदाराने इनकलाब ने ईरान पर हमला हुआ है ये बताया और कहा कि इस हमले को हमने
پسپا کر دیا، امریکی طیاروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، ایسا جواب دیا گیا۔ ایرانی میڈیا یہ بتاتا ہے کہ امریکی طیارے خلیج فارس میں واقع جزیرہ سرخ کو نشانہ بنانے کی کوشش میں آئے تھے، تاہم ایرانی دفاعی فورسز نے بروقت کارروائی کی، دشمن کو پسپا کر دیا، امریکی طیارے دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہوئے، اور امریکی کارروائی ایران کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی تھی، جس کے بعد فوری اور متناسب جواب دینا ناگزیر ہو گیا تھا۔ امریکہ یہ کہتا ہے کہ جو کیا ایران نے کیا، اور ایران نے کارگو جہاز پر ڈرون مارے اور ان میں سے 3 ڈرون تباہ کر دیے، 1 ڈرون آ کر ہٹ ہوا، تھوڑا نقصان ہوا، اس کے بعد ایران کو جواب دینا لازمی ہو گیا تھا، تو ہم نے ایران کو جواب دینے کے لیے کارروائی کی ہے۔ ان تمام چیزوں کو دونوں جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ امن معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور اگر اس طرح کی حرکتیں ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ جیسی حرکتیں کر رہے ہیں، اسپیشلی ایسی حرکتیں جاری رہیں گی تو امن معاہدہ خطرے میں ہے۔ بحرین میں جو 5th فلیٹ ہے یو ایس کا، اس کو بھی ہٹ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔